वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो लेसन नंबर 2 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो जॉन ऑस्टन ने लिखी है। उसकी हमने टेक्सटुअल एक्सरसाइज की, यानी जो उसके क्वेश्चंस हैं वो भी हमने किए और लेसन को हमने अच्छे से पढ़ा। तो आज इसके लेसन के आखिर पे जो ग्रामर दी हुई है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, इसे हम कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। जो ये है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, ये अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है ताकि आप अच्छे से ये समझ पाएं और एग्जाम में लिखते समय आप कोई गलती न करें। इसलिए आपको एक एक रूल जो है ये आपको अच्छे से समझना है। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, इसको हम कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं। कॉनकॉर्ड का मतलब ये होता है, कॉनकॉर्ड मीन्स ए हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन टू ग्रामेटिकल एटम्स, यानी जब दो ग्रामेटिकल एटम्स होते हैं, जैसे वर्ब है, नाउन है, ये दो ग्रामेटिकल एटम्स हैं, इनके बीच में जो हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है, हार्मोनियस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक मजबूत रिश्ता, यानी दो ग्रामेटिकल एटम्स के बीच में जो मजबूत रिश्ता है उसे हम कॉनकॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टू ग्रामेटिकल एटम्स हैं वो है द वर्ब एंड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी बोल सकते हो और इसे आप वर्ब सब्जेक्ट भी बोल सकते हो आप इसे, और इसे आप नाउन भी बोल सकते हो या प्रोनाउन। ये ग्रामर 4.0 में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि हम ये भी आपके साथ डिस्कस करें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। रूल नंबर 1 है, अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं। जो एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा वर्ब लगेगा, इसे हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। रूल नंबर 1, अब इसका पहला जो रूल है वो है अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी एक जो वर्ब होता है ये सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है इन नंबर एंड पर्सन, यानी नंबर और पर्सन के साथ, नंबर और पर्सन में। यानी इसका क्या मतलब होता है नंबर और पर्सन? इट मीन्स अगर नंबर बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल को, यानी सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि एग्जांपल है, द लिस्ट ऑफ थिंग्स इज क्वाइट लॉन्ग, ये सिंगुलर है, जो लिस्ट है ये सिंगुलर है, इसको अंडरलाइन भी किया है, तभी यहां पे हमने इज लगाया, क्योंकि लिस्ट है, लिस्ट सिंगुलर है और यहाँ वर्ब भी जो है वो सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर यहाँ पे इज है और इज का प्लूरल आर है। द लिस्ट्स ऑफ थिंग्स आर क्वाइट लॉन्ग, यहाँ पे लिस्ट्स है, लिस्ट्स प्लूरल है और यहाँ पे जो वर्ब लगा वो प्लूरल लगा। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे लिस्ट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब भी सिंगुलर लगा, और लिस्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट है और इसे जो वर्ब लगा वो भी प्लूरल है। एक्सेप्शंस ऑफ रूल 1, अब यहाँ पे एक्सेप्शन का मतलब होता है छूट, यानी रियायत। कभी ऐसा होता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, उसमें आपको टॉपिक्स दिए होते हैं, लेकिन वहां पे ये लिखा होता है कि एक्सेप्ट दिस, यानी इसके बगैर बाकी सब कुछ आपको करना है। तो ऐसे ही इसको एक्सेप्शन यानी छूट वहां पे होती है। अब एक्सेप्शन रूल 1 क्या है? अ प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज recurred after you even when it is used in singular referring to one person, यानी एक प्लूरल वर्ब हमेशा यू के बाद लगता है अगर हम इसे सिंगुलर सेंस में क्यों ना इस्तेमाल करें। व्हेन इट इज यूज्ड इन सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर के लिए ही क्यों ना इस्तेमाल हो, अगर यू को हम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे तब भी इसके सामने जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही लगेगा, रेफरिंग टू वन पर्सन, अगर एक आदमी की तरफ भी ये इशारा करे। एग्जांपल जैसे क्या है, वरना हमने रूल नंबर 1 में ये सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे अगर हम यू को सिंगुलर के लिए, अगर ये सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल हो तब भी इससे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होगा। दैट्स, इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब यू आर वॉचिंग टीवी परहैप्स, इससे हम सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यू के सामने हमने आर लगाया। तो हमेशा याद रखना यू के सामने, यू के आगे हमेशा आर ही इस्तेमाल होता है, यानी प्लूरल सेंस में हम इसे हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, यानी यू के आगे हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। अब ऑल ऑफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तो ये प्लूरल, आप सब अपना वक्त जाया कर रहे हो। इफ द सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ हम ज्वाइन करते हैं
एंड रेफर द सेम पर्सन, और एक ही इंसान की तरफ या एक ही शख्स की तरफ या एक ही चीज की तरफ वो इशारा करते हो, द वर्ब यूज्ड इज सिंगुलर, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर लगेगा। हालांकि सब्जेक्ट दो हैं लेकिन एक ही शख्स की तरफ या एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्शन रूल है। एक्सेप्शन रूल नंबर 1 है, जैसा द मिनिस्टर एंड साइंटिस्ट इज ऑन टूर। द मिनिस्टर एक सब्जेक्ट है और साइंटिस्ट दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यानी 1 पर्सन, मिनिस्टर भी है और साइंटिस्ट भी है, तो यहाँ पे जो वर्ब लगा वो सिंगुलर है। द मिनिस्टर एंड द साइंटिस्ट आर ऑन टूर। अब यहाँ पे द मिनिस्टर एंड द साइंटिस्ट, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। मिनिस्टर अलग है, अलग पर्सन है, और द साइंटिस्ट ये अलग पर्सन है, आर ऑन टूर, तो यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं। इफ द, तभी हमने यहाँ पे और लगाया, तो अब हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये एक ही पर्सन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी दो सब्जेक्ट हो बट एक ही पर्सन को रेफर करते हो। तो इसका आसान तरीका समझने का ये है, पहले सब्जेक्ट के सामने भी दी लगेगा, दूसरे के सामने भी दी लगेगा। अगर दूसरे के सामने दी ना हुआ तो ये एक ही पर्सन की तरफ इशारा करते हैं। जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट के पहले दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट से पहले दी लगा हुआ है, इट मीन्स ये दो की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब एक्सेप्शन टू रूल 1 का थर्ड पार्ट है, इफ द नॉमिनेटिव्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड डिनोट वन सिंगल आइडिया, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट्स के नॉमिनेटिव्स हों, यानी नॉमिनेटिव्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स के नॉमिनेटिव्स हों और इन्हें ज्वाइन किया गया हो एंड से, डिनोटिंग सिंगल आइडिया, लेकिन एक ही आइडिया, यहाँ पे इशारा एक ही आइडिया की तरफ हो, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, तो वहां पे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। जैसे द लॉ एंड ऑर्डर इज इन अटर चोस, यानी अमनो अमान अफरा तफरी का शिकार है। अब दूसरा बी, ब्रेड एंड बटर इज नॉट ओनली एम ऑफ एजुकेशन, यानी ब्रेड और बटर ही सिर्फ एजुकेशन का मकसद यानी तालीम का मकसद नहीं है। स्लो एंड स्टडी व्हेन इज द रेस, स्लो एंड स्टडी ये दीज आर द नॉमिनेटिव्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स के नॉमिनेटिव हैं, उनके नाम हैं, लेकिन और इन्हें एंड के साथ ज्वाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पे सिंगल आइडिया है, डिनोटेड सिंगल आइडिया, सिर्फ सिंगल आइडिया को डिनोट करते हैं, तभी यहाँ पे हमने विनस लिखाया। तो विनस क्या है? इट्स अ सिंगुलर वर्ब। ऐसे यहाँ पे इज लगा, ब्रेड एंड बटर दीज आर द नॉमिनेटिव्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स बट डिनोटिंग सिंगल आइडिया, और यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ वो सिंगुलर हुआ। फोर्थ पार्ट of exceptions to rule number 1. If 2 subjects connected by and are preceded oblique modified by each every money a somebody no either no one little more much nobody etc, these must take a singular verb. अगर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया गया हो एंड से, and are preceded or modified by each, और उससे पहले क्या हो, यानी ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्रोसीड हो, यानी इससे पहले हम क्या लगाएं, एवरी, each every, money a, somebody, no either, no one, little, more, much, nobody etc, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। जैसा कि each boy and girl, यानी each boy and girl, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं लेकिन they are preceded by each, तो यहाँ पे जो वर्ब लगा वो हैज लगा। हैज क्या है? हैज सिंगुलर वर्ब है, और हैज का जो प्लूरल है वो हैव है। ऐसे ही एवरी शर्ट एंड कोट इज ऑन सेल, यानी शर्ट और कोट से पहले एवरी है, शर्ट देयर आर टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हैं शर्ट और कोट, और इन्हें ज्वाइन किया गया है एंड से, लेकिन दे आर प्रीसीडेड बाय एवरी, तो एवरी इससे पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे रूल के मुताबिक यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ऐसे ही मनी ए सोल्जर हैज लेड, मनी ए सोल्जर, सोल्जर से पहले मनी आया, तो तभी हमने यहाँ पे हैज लगाया, और हैज ए सिंगुलर वर्ब, laid down his life for the sake of country. ऐसे ही अब रूल नंबर 2, if a singular verb is connected to another noun or pronoun, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट को, if a singular subject is connected to another noun or pronoun, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, किसके साथ? by with, together with, यानी with के साथ, together with के साथ, along with, besides, as well as, including, in addition to, and not, etc, the verb must be singular. तो यहां पे भी जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। यानी अगर
सिंगुलर सब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है दूसरे नाउन या वर्ब के साथ, यानी कनेक्ट किसे किया जाता है, विद से, जोड़ा जाता है विद से। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट को हम दूसरे नाउन या वर्ब के साथ जोड़ते हैं विद से, टुगेदर से, विद, along with, besides, as well as, including, in addition to, and not, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। वहां पे भी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर रहेगा। अब एग्जांपल से हम अच्छे से समझेंगे। ए पार्ट, फर्स्ट एग्जांपल है द लैपटॉप along with the carry bag is on sale, यानी लैपटॉप कैरी बैग के समेत along with the carry bag is on sale, किस पे है, सेल पे है नहीं, यहाँ पे है आएगा, क्योंकि लैपटॉप और कैरी बैग को हमने along with के साथ कनेक्ट किया है। He together with his parents has gone out, यहाँ पे he है, he प्रोनाउन है और इससे कनेक्ट किया गया है पेरेंट्स, पेरेंट से। पेरेंट क्या है, पेरेंट एक दूसरा सब्जेक्ट है और इससे हमने टुगेदर विद के साथ कनेक्ट किया है, तो तभी यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। ऐसे शी एज वेल एज आई इज नॉट रॉन्ग, शी को आई के साथ कनेक्ट किया है, किससे, एज वेल एज से, यानी शी को एज वेल एज से आई के साथ कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे जो वर्ब हुआ, जो वर्ब इस्तेमाल हुआ वो सिंगुलर हुआ। If two subjects are connected by as well as, the verb must agree in the number and person with first one. अगर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है एज वेल एज के साथ, द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द फर्स्ट वन, जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा नंबर और पर्सन में पहले वाले के साथ, फर्स्ट वन के साथ, यानी शी पहले वाला है, इसके साथ एग्री करेगा जो वर्ब होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है आई एज वेल एज शी एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे एम जो है इट इज अ सिंगुलर वर्ब और ये एग्री किसके साथ करता है, आई के साथ, क्यों, क्योंकि एज वेल एज के साथ इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। शी एज वेल एज आई इज नॉट रॉन्ग, यहाँ पे उल्टा किया, शी को पहले लाया और आई को यहाँ पे लाया, लेकिन जो वर्ब होगा वो पहले वाले के साथ एग्री करेगा, पहले वाला शी है तो तभी हमने यहाँ पे इज लगाया। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स कनेक्टेड बाय नॉर or either nor, neither nor, not only but also, the verb must agree with the nearer part of the subject। अगर सब्जेक्ट दोनों का बना हुआ हो, यानी सिंगुलर का भी और प्लूरल वर्ड्स का भी, लेकिन इनको कनेक्ट किया गया हो नार से, आर से, ईदर आर से, नीदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियर पार्ट। यहाँ पे जो वर्ब होगा वो नजदीकी वाले सब्जेक्ट के, वो नजदीकी वाले सब्जेक्ट के साथ, यानी जो नजदीक का सब्जेक्ट होगा उससे एग्री करेगा। जैसा कि एग्जांपल, ईदर ही आर यू हैव डन इट, ईदर ही आर यू, यहाँ पे ईदर आर है, ईदर और आर है, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, ही सिंगुलर है और यू प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो नजदीकी वाले से, यानी जो नजदीक वाला होगा उससे एग्री करेगा। तो यहाँ पे नजदीक कौन सा है, वर्ब के साथ नजदीक कौन सा है, यू है, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल ही हम इस्तेमाल करते हैं। वर्ब जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है यू के साथ, ये प्लूरल ही होता है, ये आप पहले सीख चुके हो। एक्सेप्शंस ऑफ रूल 1 में आप ये सीख चुके हो कि यू के साथ हमेशा हैव ही लगता है। अब बी पार्ट है, ईदर यू और ही हैज डन इट, यहाँ पे यू को हमने यहाँ पे लाया और ही को यहाँ पे लगाया, तो जो वर्ब होगा वो नजदीकी वाले के साथ, जो नजदीक का होगा उसके साथ एग्री करेगा, तभी यहाँ पे हैज लगा, और हैज का प्लूरल हैव है और हैव का सिंगुलर हैज है। अब है एक्सेप्शन रूल 4, इफ द कलेक्टिव नाउन एक्सप्रेसेस सिंगल होल द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर कलेक्टिव नाउन होगा लेकिन वो सिंगल आइडिया वहां पे सिंगल होगा, एक्सप्रेसेस सिंगल होल, यानी सिंगल की तरफ इशारा करता होगा, कलेक्टिव नाउन हो लेकिन सिंगल की तरफ इशारा कर रहा हो, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। बट इफ इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स ऑफ व्हिच इट इज कंपोज्ड ऑब्लिक मेड ऑफ, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल्स की तरफ इशारा कर रहा हो, यानी अलग अलग फर्दों अफराद की तरफ इशारा कर रहा हो जिनका ये बना हुआ होता है, जिनका ये बना हुआ है, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। जैसा कि द जूरी इज अनएनिमस इन इट्स ओपिनियन, यानी जूरी अपनी राय में मुत्फिक है,
तो यहाँ पे तभी हमने इज लगाया, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, और ये सिंगल होल की तरफ इशारा कर रही है, ये जाहिर कर रही है, यहाँ पे सिंगल होल को जाहिर कर रही है। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे जो जूरी है ये डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जूरी अपनी राय में तकसीम है, जूरी अपनी राय में तकसीम है। डिवाइडेड का मतलब होता है तकसीम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं जिनका ये बना हुआ है, अब ये एक्सरसाइज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी डैश जगह यहाँ पे दी हुई हैं और इनको आप फिलअप करना है। अभी जो आपने रूल्स सीखे उन रूल्स को अप्लाई करके आपको ये जो खाली जगह हैं ये पूरी करनी है। नाउ यूज द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। अब आपको वर्ब का इस्तेमाल करना है इसके सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के हिसाब से इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दी हुई सेंटेंसेस में। द पेज ऑफ द बुक डैश टर्न एंड द पेजेस ऑफ द बुक डैश टर्न। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। द पेज ऑफ द बुक इज टर्न एंड द पेजेस ऑफ द बुक आर टर्न। ऐसे ही 2 and 2 are 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 एक अलग सब्जेक्ट है और ये 2 भी एक अलग सब्जेक्ट है। जहां पे 2 सब्जेक्ट्स हों अलग अलग, तो वहां पे जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल ही होता है। ऐसे ही अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पे अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग यानी कुत्ता एक ही है, तभी ये ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, लेकिन है एक ही। तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, आर्टिकल यहाँ पे भी होता है इस्तेमाल और आर्टिकल यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये होता कि ये अलग अलग 2 सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ जब 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हों तो वहां पे जो वर्ब होता है वो प्लूरल लगता है, लेकिन ये एक ही सब्जेक्ट है। ये हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर आर्टिकल लगा हुआ होता तो ये अलग अलग होते, अब आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो ये एक ही है। अब नंबर 4, द हॉर्स एंड द कैरेज, यहाँ पे आर आएगा। द हॉर्स एंड द कैरेज, यानी हॉर्स अलग है और कैरेज अलग है, यानी गधा जो बोझ उठाता है। ऑलरेडी द मैडम एज वेल एज द स्टूडेंट्स। देखो एज वेल एज जब जहां पर होगा तो वहां पे जो वर्ब होगा हमने सीखा है वो पहले वाले के साथ एग्री करेगा, तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि मैडम सिंगुलर है। द मैडम एज वेल एज द स्टूडेंट्स इज इन द लाइब्रेरी, तभी हमने यहाँ पे इज लगाया। ऐसे ही ईदर शी और हर ब्रदर, ईदर शी और हर ब्रदर इज एब्सेंट, क्योंकि ईदर और आर, ईदर आर के साथ जब 2 सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ये हमने पीछे सीखा। नीदर आई नॉर ही हैज रिजाइनेड, तो यहाँ पे हैज तभी हमने लगाया क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स को नीदर और आर के साथ ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है। ऐसे ही फिजिकस इज सेड टू बी, यहाँ पे देखो फिजिकस एस लगा है, लेकिन यहाँ पे एस का मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, इसका ये फिजिकस एक सब्जेक्ट है, तो तभी फिजिकस के साथ हमने इज लगाया। फिजिकस इज सेड टू बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसे ही नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर, हर सिस्टर्स, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स। तो यहाँ पे जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यानी ये एक्सेप्शन रूल नंबर 4 है। जब नॉट ओनली या बट ऑल्सो के साथ 2 सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो नजदीकी वाले के साथ एग्री करेगा, नॉट तो जो नजदीकी वाला है नियरर जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा। तो नियरर वाला कौन सा है, ये सिस्टर्स है, तो जो वर्ब होगा वो सिस्टर्स के साथ, यानी यहाँ पे सिस्टर्स प्लूरल है तो यहाँ वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल ही होगा। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स हैव इन्वॉल्वड इन द क्राइम। द टीम आर डिवाइडेड ओवर, यहाँ पे भी आर आएगा क्योंकि ये सिंगल होल है, ये कलेक्टिव नाउन है, बट इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स ऑफ विच इट इज मेड, यानी ये उन इंडिविजुअल्स को एक्सप्रेस कर रहा है जिनका ये बना हुआ है। जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर हु शुड बी द कैप्टन, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी शक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।